नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ। आज की इस प्रस्तुति में मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताऊंगी। अक्षय तृतीया का कथा, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को अक्षय तृतीया त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस साल अक्षय तृतीया 20 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को है। इस साल अक्षय तृतीया पर कई शुभ योगों में मनाई जा रही है, जिसके कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे कलश पर फल रखकर दान करने से शुभता की प्राप्ति होती है। वैशाख शुक्ल तृतीया पर अबूझ मुहूर्त बन रहा है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया का पर्व मुख्य रूप से सौभाग्य प्राप्ति के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, चांदी, शहद और कन्यादान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 4 गुना फल प्राप्त करता है। इस दिन कार्यों का पुण्य भी कभी नष्ट नहीं होता है। आइए अब मैं आपको इस दिन बन रहे शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी देती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त 4:21 AM से शुरू होकर सुबह 5:05 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:54 से शुरू होकर 12:46 दोपहर तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय 2:30 दोपहर से शुरू होकर 3:22 दोपहर तक रहेगा। गोधूलि का मुहूर्त 6:49 से शाम को शुरू होकर 7:11 तक रहेगा। अमृतकाल का समय 8:58 सुबह से शुरू होकर 8:58 शाम से शुरू होकर 10:35 शाम तक रहेगा। निशिता मुहूर्त 11:57 PM से शुरू होकर 12:41 AM तक रहेगा, जो कि 23 अप्रैल के दिन होगा। त्रिपुष्कर योग 5:49 सुबह से शुरू होकर 7:49 सुबह तक 23 अप्रैल दिन रविवार के दिन होगा। स्वार्थ सिद्धि योग 11:24 दोपहर से शुरू होकर 5:48 तक रहेगा। तृतीय तिथि 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:49 से प्रारंभ होगी, जो कि 23 अप्रैल को सुबह 7:47 पर समाप्त होगी। अक्षय तृतीया पूजन मुहूर्त 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक है। इस पूजन की अवधि 4 घंटे 31 मिनट की है। तो यह थे अक्षय तृतीया के दिन शुभ योग जो भी बन रहे हैं। अब मैं आपको जानकारी देती हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी के साथ विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन विवाह आदि के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन बिना शुभ मुहूर्त देखे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय विवाह किया जा सकता है। अक्षय तृतीया पर सोना या अन्य आभूषण खरीदना भी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि सोना आदि खरीदने से कई गुना वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर आप कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह भी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। अक्षय तृतीया को अखा तीज के रूप में भी जाना जाता है, जिसे भारत और नेपाल के कई क्षेत्रों में हिंदुओं और जैनियों द्वारा शुभ माना जाता है। यह पितरों को भी याद करने का दिन है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। घर में विष्णु जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और तुलसी, पीले फूलों की माला या फिर सिर्फ पीले फूल आप भगवान की मूर्ति के सामने अर्पित कर सकते हैं।
इसके बाद धूप और घी की बत्ती का दीपक जलाकर पीले आसन पर बैठ जाएं। आगे विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा जैसे विष्णु से संबंधित ग्रंथों का पाठ करें और अंत में विष्णु जी की आरती करें। इसके साथ ही अगर जातक दान दक्षिणा या जरूरतमंद लोगों को भोजन करा सकता है तो उससे उत्तम फल की प्राप्ति हो सकती है। अक्षय तृतीया उस दिन मनाई जाती है जब वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पूर्वाहन काल में होती है। यदि तृतीया लगातार 2 दिन पूर्वाहन को छू रही हो तो दूसरे दिन को अक्षय तृतीया मनाया जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इसे केवल एक ही तिथि में दूसरे दिन बनाया जाता है, यानी उस दिन के 3 से अधिक मुहूर्त तक तृतीया तिथि का प्रभाव होना चाहिए। यदि अक्षय तृतीया सोमवार या बुधवार को रोहिणी नक्षत्र के साथ हो तो इसकी शुभता अत्यधिक बढ़ जाती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर जो कुछ भी शुरू किया जाता है वह कम और अविनाशी होता है और समय के साथ फलता और फूलता रहता है। इसलिए इस दिन एक नया उद्यम शुरू करने या मूल्यवान वस्तु की खरीद करने के लिए शुभ माना गया है। व्यवसायों के विस्तार और विकास के लिए भी यह दिन शुभ माना गया है। माना जाता है कि सोना खरीदना धन और समृद्धि का प्रतीक है जो समय के साथ बढ़ता है। इस सदियों पुरानी परंपरा का एक व्यवहारिक दृष्टिकोण यह है कि सोने में निवेश करना हमेशा लाभदायक होता है। अब मैं आपको अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व बताती हूँ। भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक भगवान परशुराम का जन्मदिन इस दिन होता है। सतयुग के बाद यह त्रेता युग का प्रारंभ दिवस है। यह वह दिन है जब सुदामा ने भगवान कृष्ण को अवल चढ़ाया था, जिन्होंने बदले में उन्हें भरपूर धन और खुशी का आशीर्वाद दिया था। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया जब पांडव वनवास के लिए रवाना हुए, ताकि उनके पास हमेशा प्रचुर मात्रा में भोजन हो। वेद व्यास ने महाकाव्य महाभारत लिखना शुरू किया था। इस दिन पवित्र गंगा पृथ्वी पर आज के दिन ही अवतरित हुई थी। पूरी जगन्नाथ में वार्षिक रथ यात्रा इसी की आज के दिन से ही, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू की जाती है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। तो अब मैं आपको अक्षय तृतीया की कथा सुनाती हूँ। आइए अब कथा को शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया से जुड़ी एक पुरानी कथा के अनुसार धर्मदास नामक एक वैश्य था। धर्मदास की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। आर्थिक स्थिति ठीक न होते हुए भी वह स्वभाव से बहुत ही धार्मिक एवं दानी था। एक बार धर्मदास ने किसी कथा के दौरान अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले दान का महत्व सुना। कथा का महात्म्य सुनने के बाद वह हर साल अक्षय तृतीया को सुबह गंगा नदी में स्नान कर सभी देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, जौ, अनाज, गुड़, घी जैसी कई वस्तुओं को भगवान और ब्राह्मणों को अर्पित करता था। यह सब देखकर धर्मदास की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर इतना सब दान में दे देंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर धर्मदास बिल्कुल भी विचलित नहीं होता और वह अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता रहता था। वृद्धावस्था में अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद भी धर्मदास अक्षय तृतीया के दिन व्रत एवं दान पुण्य किया करता था। पौराणिक कथा के अनुसार यही धर्मदास वैश्य अक्षय तृतीया के दान धर्म के पुण्य के कारण अगले जन्म में कुशावती राजा हुआ। धर्मदास अपने अगले जन्म में भी दान पुण्य करने वाला धार्मिक स्वभाव का था। कहा जाता है कि उनके महायज्ञ के आयोजन में त्रिदेव वेश बदलकर शामिल हुआ करते थे। प्रतापी राजा होने के बावजूद भी वह कभी दान मार्ग से भटका नहीं और अपने पुण्य फल से अपने अगले जन्म में यही राजा भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य से खुश होकर भगवान ने धर्मदास पर कृपा की। वैसा ही जो कोई भी अक्षय तृतीया के इस दिन दान पुण्य कर व्रत कथा सुनता है और पढ़ता है,
उसे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्र में भी यह कहा गया है कि जीवन में सुख, समृद्धि, यश और वैभव की प्राप्ति के लिए इस दिन दान पुण्य करके व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आप भी अक्षय तृतीया पर सुख, समृद्धि और यश पाने के लिए पुण्य कमाएं और व्रत कथा जरूर सुने और पढ़ें। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो इसे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही पुरानी कथा और धर्म से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। शिवानी को सुना चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबा